वीडियो। हेलो जावेद साहब, आप देख रहे हैं कि इस टाइम मैं लोन जावेद साहब से कुछ सवाल करने जा रहा हूँ। जावेद साहब, आप मुझे बताइए कि सुनने में आया है आपने एक ट्रैकिंग ग्रुप बनाया, क्या वजह है कि आपने उस ट्रैकिंग ग्रुप में मानो कि ज्वाइन किया है? क्या ख़ास बात रही है उस ट्रैकिंग ग्रुप में ज्वाइन करने की? अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, असल में बात है कि जब मैं छोटा था, बचपन से मैं देख रहा था डिस्कवरी, जो टीवी पे आ रही है, एक चैनल डिस्कवरी चैनल, तो उसमें एक प्रोग्राम आ रहा था, आज भी शायद आ रहा है, वो मैन वर्सेस वाइल्ड। तो मुझे भी शौक़ हुआ क्यों ना मैं भी कुछ देखूँ ऐसा जैसे वो देख रहा है, मैं भी कुछ देखूँ दुनिया में क्या है, कुदरत ने क्या बनाया है। मुझे पता है मैं पूरी दुनिया तो नहीं देख सकता, लेकिन कम से कम अपनी कश्मीर को तो देख सकता हूँ। तो फिर रही बात कि ट्रैकिंग ग्रुप कैसे मैंने बनाया, ये तो आप खुद जानते हो कि जब मैं आपसे मिला तो आप भी यही शौक़ रखते थे। फिर हमें मिला मिस्टर माजिद और हमारे बशीर आरिफ जो अभी पका रहे हैं हलवा, और तारिक साहब। जी जी जी। तो फिर हमें जब बात हुई आपसे और इनसे, तो उस दिन हमने लगभग 6 साल पहले ये डिसाइड कर लिया कि हम एक ट्रैकिंग ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के साथ हम जहाँ भी हो सके पहुँचने की कोशिश करेंगे। चलो, एक बात आपने कही कि वो डिस्कवरी पे आपने प्रोग्राम देखा है मैन वर्सेस वाइल्ड। मान लो कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको इस ट्रैकिंग में आती है, मान लो कि आप किसी पहाड़ी पे हो, गंगबल में हो, तोसमोदान में हो, पहजन में हो, आपके पास रहने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, हाउ विल यू मैनेज? देखिए सर, जब हम निकलते हैं यहाँ से किसी भी ट्रैकिंग पे, तो हम पहले से ही ये वहाँ की सिचुएशन, वहाँ की टोपोग्राफी क्या होती है और वहाँ का वेदर कैसा है, पहले ये जानते हैं, उसकी कंडीशन क्या है। फिर उसी सिचुएशन के मुताबिक हम घर से निकलते हैं, पूरा वो साजो सामान है कहते हैं ना, वो लेके पूरा राशन टेंट वगैरह सब कुछ लेते हैं साथ। हाँ, अच्छा उसमें ऐसी दिक्कत नहीं हो रही। जावेद साहब, मैं एक बात यहाँ पे अर्ज़ करूँ, आप मुझे बताइए, अगर कहीं पे आपको ट्रैकिंग के दौरान कहीं पे आपको कोई दुश्वारी आती है, तो आप उस वक्त किससे मशवरा लेते हो और आप क्या करते हो वहाँ पे? देखो, एक तो हमारी टीम है, हम हर एक टीम में जितने भी बंदे हैं, जब हम कोई ट्रैकिंग कोई डेस्टिनेशन चुनते हैं कि हमें कहाँ जाना है, तो हम क्या करते हैं कि हर एक बंदे को अपना अपना काम सौंप देते हैं। किसको कहते हैं कि आप वेदर का आपको पूरा देखना है कैसा रहेगा, और दूसरे को कहते हैं कि आपको अरेंजमेंट्स करने हैं, तीसरे को देखते हैं आपको चलने का मतलब क्या इंतज़ाम होगा, घोड़े होंगे या पैदल चलना है, कैसा वो रोड होगा। ऐसे हम हर एक के लिए कोई ना कोई ड्यूटी रखते हैं। तो फिर हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखते हैं, और उससे अगर इससे कुछ ज़्यादा होगा तो हमारे बश साहब जो हमारे गाइड भी हैं, ये उसको हैंडल करते हैं, और इससे ज़्यादा कुछ और होगा तो हमारे और भी बंदे हैं जो पूरे कश्मीर में फैले हुए हैं, तो हम उनसे भी बात करके मसला हल ठीक कर लेते हैं। अच्छा, जावेद साहब, आप मुझे बताइए, आप किस किस जगह पे आपने ट्रैकिंग की है? जैसे पहले बश साहब ने कहा, हम तोसमुदा गए, 10 दिन हम वहाँ रहे, हम पहजन भी गए हैं, हम जो ये पहाड़ी आप देख रहे हो, हम यहाँ भी पहुँचे, इसमें कहते हैं चुनी ग्रट, वहाँ भी पहुँचे हम। और इस पहाड़ के ऊपर वो क्या नाम है उसका, लाल खान की गढ़, हाँ, वहाँ एक किला भी बना है, अभी टूटा हुआ है वो, वहाँ भी हम पहुँचे हैं, और तोसमुदा हर एक जगह हम पहुँचे हैं। अच्छा जावेद साहब, आप मुझे बोल रहा है तोसमोदान, मैंने सुना है कि तोसमोदान में एक जगह का नाम है गाड़तार, और मैंने सुना ये भी सुना है कि वहाँ पे इतनी मछलियाँ हैं कि कहने की बात ही नहीं है, क्या ये सच है? देखिए, हम 5 साल पहले वहाँ गए थे, तो उस टाइम वहाँ पर मछलियाँ जो थी बहुत थी, बढ़िया थी और बहुत थी, बड़ी बड़ी मछली थी। लेकिन जब हम पिछले साल वहाँ गए तो हमें फिर ऐसी मछलियाँ दोबारा देखने को नहीं मिली। थी मछलियाँ लेकिन छोटी थी, वजह क्या हम नहीं जानती। आपको वहाँ मतलब कितनी सर्दी लगी? सर्दी का मत पूछो, अच्छा सर्दी वहाँ बहुत थी। अच्छा, आपका कोई बंदा वहाँ पीछे रहा? हाँ, हमारा एक बंदा था बशीर, शेख बशीर आ रहा है यहीं पे, शेख बशीर आरिफ। थोड़ा उसको उस दिन थोड़ा बीमार हुआ था, इसी वजह से वो आप थोड़ा तो समाधान पीछे की रहा। बात कर रहे होंगे। हाँ, तो समझ लेकिन फिर भी मैंने बांडर सर भी देखा, सारे सर देखे, एक दो पहाड़ियों पर नहीं चढ़ सका क्योंकि मुझे थकावट इतनी ज़्यादा आई थी, नहीं चढ़ सका मैं। लेकिन तो समाधान पर मेरी किताब पढ़ना न भूलेगा, तो समाधान कुदरत का एक शाहकार। अच्छा बशीर साहब, आप मुझे बताइए, हाँ क्या आपको अपने दोस्तों ने वहाँ मदद नहीं किया कि? हाँ हाँ, बहुत Actually मैं मदद रुका की। था। एक्चुअली वहाँ पे एक पानी का बहुत ही खतरनाक नाला था,
मुझे आज भी वो ख्वाब में आ रहा है कि वो कितना ख़तरनाक था, अल्लाह बचाए उससे। जैसे वो क्या मान लो कि एक तूफ़ानी नाला था, उसमें मैं गिर गया था, लेकिन इन्होंने मुझे पकड़ लिया। अगर इन्होंने नहीं पकड़ लिया होता तो न जाने कहाँ से कहाँ तक बशीर ज़िंदगी साहब किसने होती। पकड़ लिया था? जावेद साहब ने मुझे पकड़ा था और बशीर साहब ने, मेरे हमदर्द दोस्त है, और शायद माजिद शौकत साहब भी है। ने भी आपको वो कंपनी दी थी वहाँ हाँ, पे। बहुत बहुत कंपनी दी उन्होंने मुझे। किसने? शौकत साहब त्रापे से भी हमारे एक दोस्त है, अच्छा, उसने भी बहुत बढ़िया कंपनी दी। और हमारे एक लेक्चरर है मीर हिलाल साहब, उसने भी उसमें मदद किया था मुझे। चलो बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।